अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बगैर मिल्क पाउडर के, बगैर मावे के बहुत ही इंस्टेंट तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बनाने के लिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए ये देखिए, मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए। इनके ये जो ब्राउन वाले किनारे हैं, ये हम कट कर लेंगे छुरी के साथ। इनको हम अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ये जो थोड़ा सा भी है, इसको भी हम निकाल लेंगे। सारे ब्रेड के इसी तरह हम किनारे निकाल लेते हैं। जब भी आपको कोई मीठा खाने को दिल करे तो फटाफट से ये गुलाब जामुन की रेसिपी बना के अपनी फैमिली को खिलाइएगा। आप सबको बेहद ये पसंद आएगा और बहुत ही झटपट बन के रेडी होते हैं। ये जो ब्रेड के पीसेस है, ये किनारे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इनसे हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। अब ये जो ब्रेड है, हम इनका छोटे छोटे ऐसे हाथ के साथ चूरा कर लेते हैं किसी बाउल के अंदर। इसको आप ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हाथ के साथ भी आप इसको छोटे छोटे कर सकते हैं। यकीन माने ये इतने इंस्टेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपको भी बेहद पसंद आएगा। ये मैंने दूध लिया है आधा कप, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने दूध के डाले हैं। अच्छी तरह हम डो को गूंद लेंगे। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। जितनी हमारी ये ब्रेड की डो अच्छी तरह गूंदी होगी, उतने ही हमारे जो गुलाब जामुन है परफेक्ट बन के रेडी होंगे। अच्छी तरह हम ऐसे हाथ के साथ मसल मसल के इसको रेडी करेंगे। ये देखें, गुलाब जामुन हमारे रेडी हो गए। इसी तरह हमें डो बनानी है। अब हम हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, और थोड़ा सा हम लेंगे डो, हाथ को इस तरह दबा के इसके हम बॉल्स बना लेंगे। छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाएंगे, ज़्यादा बड़े हम नहीं करेंगे। इसमें कुछ भी हमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बनाएंगे हम। ये देखें, माशाल्लाह कितना परफेक्ट बन के रेडी हो गया। इसी तरह हम सारे बना लेते हैं। अच्छी तरह इसको आपने बॉल्स को बनाना है। हल्के से भी क्रैक्स वगैरह नहीं आने चाहिए। जब हम फ्राई करेंगे तो थोड़े ज़्यादा क्रैक्स ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आने चाहिए। फ्राई करने से पहले हम चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है। 1 कप मैं इसके अंदर चीनी का डालूंगी। इसकी हमने 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, रेगुलर जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं वैसे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। इस स्टेप को ज़रूर आप देखिएगा, और इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना। अगर स्किप करके देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें अंदर मिस हो जाती है, और फिर जब आप बनाते हैं तो आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बन के रेडी नहीं होती। इसलिए प्लीज़ स्किप करके नहीं देखिएगा। चीनी को हम पानी के अंदर ऐसे मेल्ट कर लेंगे। ये इसके अंदर फ्लेवर अच्छा लाने के लिए एक मैंने इलायची का मूंग तोड़ के डाल दिया, और हलवाई स्टाइल की लुक देने के लिए थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी के बराबर फूड कलर, येलो फूड कलर इसके अंदर डाले। इससे हलवाई स्टाइल वाली लुक आएगी हमारे गुलाब जामुन से। इसको हम 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस इसी तरह रनी सी होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपी सी नहीं करनी हमें चाशनी को। चाशनी हमारी जमे ना, उसके अंदर हम इसके अंदर सिरका डालेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, टाटरी भी डाल सकते हैं।
इसी के साथ जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। हमें बहुत ही खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट्स करते हैं। चाशनी हमारी बन के रेडी हो गई है, उसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये मैंने चूल्हे पे कढ़ाई लिया, कढ़ाई में हम घी डाल देंगे। घी में ही आप गुलाब जामुन को फ्राई कीजिएगा। ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना, बस हमने हल्का सा गर्म करना और इसके अंदर अपने गुलाब जामुन जो बनाया वो डाल देंगे। और हमने इसको चम्मच वगैरह के साथ टच नहीं करना, बस हल्का सा ऐसे कढ़ाई के किनारे को ही पकड़कर, हैंडल को पकड़कर हल्का सा हिलाना। चम्मच हमें अभी नहीं हिलाना इसके अंदर, क्योंकि ये ब्रेड से होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। यकीन माने जब एक बार इस तरीके से आप घर में बनाएंगे आपको बेहद ये पसंद आएगा और ज़रा भी इसमें मुश्किल नहीं आपको पेश आएगी। परफेक्ट बन के रेडी होंगे। आप रोज़ ही गुलाब जामुन बनाएंगे और अपनी फैमिली को खिलाएंगे, सबको बेहद पसंद आने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया इक्वल ही। अब हम चम्मच के साथ जब इस पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तब ही चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे हल्के हाथों से। इसको प्यारा सा हम जैसा गुलाब जामुन बाज़ार से लेके आते हैं वैसा ही इसको कलर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। बस इसी तरह का हमें चाहिए और इसको हम ठंडा करके ठंडी चाशनी में डालेंगे। गर्म चाशनी में हम अपने गुलाब जामुन नहीं डालेंगे। ये ज़रूरी टिप्स है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो मेल्ट हो जाएंगे और अंदर जाकर ऐसे चाशनी के अंदर बिखर जाएंगे। इसको हम ढक्कन दे के 2 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है अच्छी तरह चाशनी को अपने अंदर जज़ब कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई और कितने यूनिक और परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। थोड़े से ऊपर हम पिस्तों से इसकी गार्निश करेंगे। और आप सबको जनाब मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद मिलादुन्नबी के दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगी। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान वे से वीडियोज़ बनाऊँ। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।